Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss some more important examples using Diamond theorem. With identities, algebraic identities के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं. यह डिमावर्स थ्योरम का अंतिम टॉपिक होगा. अब इसके आगे हम फिर दूसरी चर्चा करेंगे. तो उसके थ्रू हम एग्जाम्पल देना है. डिमावर्स थ्योरम जिससे पीछे पढ़ चुके हैं. सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी दें. और कुछ हो सुझाव हो तो सुझाव भी जरूर डालेंगे. तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं. हम सिंपल तरीका से सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं. बीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स है. आइदर ऑनर्स टॉपिक हो, सब्सिडरी हो, जनरल हो, सारे हायर क्लासेस में यूज किए जाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं. एग्जाम्पल कहता है इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0, तो सो दैट कि cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू 3 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड साइन 3 अल्फा जोड़ साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इक्वल टू 3 इंटू साइन ऑफ अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमें बनाने हैं. कैसे बनाते हैं ये चीज हम लोग देखते हैं. अब देखिए सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं क्या. अब देखिए यहां आइडेंटिटी का यूज है. डिमावर्स थ्योरम क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा. यहाँ अल्फा बीटा गामा में है तो तीन टर्म में हम टर्म मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ए बी सी का. तो हम मान लेते हैं क्या, लेट a इक्वल टू cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, b इक्वल टू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा एंड c इक्वल टू cos गामा प्लस आई साइन गामा. अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं. अब यहां देखेंगे तो नाउ तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा जोड़ आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. तब यहां पे गौर करना है क्या, गिवन क्या है दिया हुआ कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस इसलिए लिया है कि गिवन है. इसका वैल्यू 0 प्लस आई इंटू 0 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0 हो गया. तो एक फार्मूला हम जानते हैं क्या अलजेब्रिक में कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc. हम फार्मूला जानते हैं. उस फार्मूला का यूज करके हम लोग जानते हैं. क्या जानते हैं हम लोग? वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू इक्वल टू 3abc. यह फार्मूला हम लोग अलजेब्रिक पढ़े हुए हैं. तो यहां से हम लिख सकते हैं. अब a का मान देखें, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का होल क्यूब प्लस cos बीटा प्लस आई साइन बीटा का होल क्यूब जोड़ cos गामा प्लस आई साइन गामा का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू cos गामा प्लस आई साइन गामा. अब यहां देखें तो डिमावर्स थ्योरम से ही हो जाएगा cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा जोड़ cos 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा जोड़ cos 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा इक्वल टू लिख सकते हैं 3 प्रोडक्ट में क्या हो जाता है cos अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा जोड़ आई साइन अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा. नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. अब इसको सेपरेट पहले कर लेते हैं.
तो cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस आई sin 3 अल्फा जोड़ sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इक्वल टू 3 cos ऑफ अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा जोड़ आई 3i sin अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल को रियल से इक्वेट कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो हो जाएगा cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू 3 cos ऑफ अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा एंड sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इक्वल टू 3 sin अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। यही मुझे प्रूफ करने थे, यही हुआ। यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके यह क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसे भी देखेंगे, तब उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं। सिंपल मेथड है, आप लोग कोशिश करेंगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। एक सब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसे देखना है और समझना है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या, इफ P इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, Q इक्वल टू कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव, तो सो दैट P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू इक्वल टू आई टेन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ एग्जाम में है। P क्यू दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है। अब देखिए सॉल्यूशन, वी हैव, देखिए LHS बराबर क्या है, P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू। P का मान डालते हैं तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, Q का मान है cos फाइव प्लस आई साइन फाइव, फिर नीचा में वही बात cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जोड़ cos फाइव प्लस आई साइन फाइव। हमें लाना है tan हाफ एंगल में, इसको हमको तोड़ना होगा फॉर्मूला का यूज करके। तो cos थीटा माइनस cos फाइव लेते हैं प्लस आई कॉमन, तो sin थीटा माइनस sin फाइव लेते हैं बाई रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर रहे हैं, थीटा प्लस cos फाइव अब प्लस आई sin थीटा प्लस sin फाइव। अब देखिए फॉर्मूला का यूज, यहां त्रिकोणमिति 11th क्लास का, cos c माइनस cos d, तो हम लिख सकते हैं माइनस 2 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। cos a माइनस बी इक्वल टू माइनस cos a प्लस माइनस साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। अब प्लस आई साइन x माइनस साइन y, तो 2 साइन थीटा माइनस 5/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2 बाई cos c प्लस cos d, तो 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। अब देखिए इसमें थोड़ा हम लोग कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो कॉमन कैसे लिया जाएगा। ऊपर में कॉमन क्या है, साइन थीटा माइनस 5/2 कॉमन है, और नीचा में क्या है cos थीटा प्लस 5/2। इस माइनस को हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस को आई स्क्वायर लिख करके अगर लेना चाहें इसको देखिए, साइन थीटा माइनस 5/2 कॉमन लीजिएगा, 2 भी बाहर निकाल दीजिए, तो आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस 5/2 प्लस cos थीटा आई रहेगा cos थीटा प्लस 5/2 अपॉन, अब नीचा में देखें फिर2 cos थीटा माइनस 5/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेंगे cos ऑफ
थीटा प्लस 5/2 और आई साइन थीटा प्लस 5/2। अब देखिए तो 2 से 2 कट गया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस साइन बाई कॉस, तो आई टेन थीटा माइनस 5/2, तो बच क्या जाएंगे कॉस थीटा प्लस 5/2 जोड़ आई साइन थीटा प्लस 5/2 बाई कॉस थीटा प्लस 5/2 जोड़ आई साइन थीटा प्लस 5/2, दोनों कट गए, दैट इक्वल टू आई टेन थीटा माइनस 5/2। यही मेरा RHS हो गया। यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। डिवाबर्स थ्योरम इतना है, इसके फिर आगे जो है और भी हम वीडियो की चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट डिडक्शन होते हैं, उस सबकी चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी जरूर करें और अपना कुछ सुझाव हो तो जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।